नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 8 को जानेंगे। सेक्शन 8 में बताया गया है कि अगर कोर्ट फाइन लगाती है तो कितना लगाती है, अगर वो फाइन नहीं पे करता है तो फाइन नहीं पे करने पर तो कोर्ट उसके ऊपर फाइन लगाएगी या फिर उसको सजा देगी, और सजा देगी तो कितनी सजा देगी, और अगर उस सजा से बचना है तो उस जिस पर्सन के ऊपर फाइन लगाया गया था वो कैसे बच सकता है। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे सेक्शन 8 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 में बताया है कि अगर कोर्ट फाइन लगाती है तो उस पर्सन की लायबिलिटी है कि वो फाइन पे करे। अगर फाइन पे नहीं करता है तो उस पर्सन को सजा भी हो सकती है। जो इसका सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 यहां पर यही बता रहा है कि कोर्ट किसी भी पर्सन के ऊपर कितना भी फाइन लगा सकती है। यहां पर अनलिमिटेड फाइन लिखा हुआ है, ठीक है, सबसेक्शन 1 में। लेकिन कोर्ट पहले यह भी देखेगी कि उस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है, उस पर्सन की कितनी फाइनेंशियल कंडीशन है कि वो उस फाइन को पे कर सके, और फाइन भी वो वैसे ही लगाएगी उसकी कंडीशन को देखकर, ताकि उसके ऊपर जोर पड़े कि हाँ कि मैंने फाइन किया है, और उसको पछतावा भी होना चाहिए उस फाइन को देखकर। काफी गरीब व्यक्ति है, ठीक है, और काफी गरीब व्यक्ति के ऊपर कितना फाइन लगा दिया, 10 लाख रुपए तक का फाइन लगा दिया। नहीं, कोर्ट वहां पर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखेगी, तब जाकर उसके ऊपर फाइन लगाएगी। और मान लीजिए काफी अमीर व्यक्ति है तो उसके ऊपर कोर्ट कितना भी फाइन लगा सकती है उसके अंदर, लेकिन वो देखेगी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कितनी है, उसके अंदर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर तब लगाती है उसके ऊपर फाइन। आपने सेलिब्रिटीज के केसेस देखे होंगे, जो सेलिब्रिटीज होती है उनके करोड़ों करोड़ रुपए को उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है, और करोड़ों का जो उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है और वो पे भी करते हैं वहां पर, तो वहां पर वो लायबल हो जाते हैं उस फाइन को पे करने के लिए। जो सबसेक्शन 1 है यहां पर यही बताया गया कि कोर्ट के पास पावर होती है कोई कितना भी फाइन लगाया जाए, और वहां पर कोर्ट देखेगी पहले कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है। और जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 में जो इसका क्लोज ए है, सबसेक्शन 2 में इसमें बताया गया कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। मतलब कि इस लाइन का मतलब यहां पर यह है कि उस पर्सन के ऊपर पनिशमेंट भी लगाई गई है और फाइन भी इंपोज किया गया है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और एज वेल एज फाइन। तो यहां पर दो चीज उसके ऊपर लगाई गई है। लेकिन आपने जो सेक्शन होते हैं, जो धाराएं होती हैं, उनके अंदर देखा होगा जब भी जिस भी धारा के अंदर क्या लिखी होगी, पनिशमेंट लिखी होगी, उसके अंदर लिखा होता है विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। तो कोर्ट के पास वहां पर पावर होती है कि वो 7 साल तक उसको सजा दे, जो भी इसके अंदर लिखी हुई है, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, ठीक है, जैसे लिखी हुई है विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, तो वहां पर कोर्ट के पास पावर होती है कि वो 7 साल तक की सजा दे सकती है। लेकिन कोर्ट के पास ये भी पावर है कि उसको मतलब कि 0 डे की सजा दे सकती है वहां पर, मतलब कि उसको सजा से मुक्त भी कर सकती है, या फिर उसके ऊपर सीधा फाइन लगाया जा सकता है, सिर्फ ओनली वहां पर फाइन लगाया जा सकता है, उसको फाइन लगाकर उसको छोड़ सकती है। इस क्लॉज ए में सिंपली यहां पर यही बताया गया है कि कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो जितनी सजा दी गई है वहीं तक, उससे कम कितनी भी सजा दे सकती है, और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। कोर्ट के पास ये पावर होती है। ये नहीं कि कोर्ट सिर्फ उतनी सजा देगी जितनी लिखी हुई है, नहीं, कोर्ट उसमें कितनी भी कम की सजा दे सकती है, लेकिन ज्यादा की नहीं दे सकती। और फाइन उसके ऊपर इंप्रिजनमेंट को छोड़कर क्या कर सकती है, क्लोज ए में उसके ऊपर फाइन ही लगा सकती है, ओनली फाइन उसके ऊपर इंपोज कर सकती है उस पर्सन को, आपको सिर्फ फाइन देना है। तो क्लोज ए सिंपली यहां पर यही बता रहा है। क्लोज भी यहां पर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन की बात की गई है, मतलब कि कोर्ट के पास यहां पर पावर है कि वो इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, उसको फाइन भी दे सकती है। लेकिन जो मैं सेक्शन 8 आपको पढ़ा रहा हूं, सेक्शन 8 तो फाइन से रिलेटेड है, तो मैं इसमें फाइन की आपको बात करूंगा। अगर मान लीजिए उसने यहां पर लिखा हुआ है क्लोज बी में कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन लगा सकती है, तो कोर्ट अगर वहां पर फाइन लगाती है ओनली, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसके ऊपर फाइन कितना भी इंपोज कर सकती है। तो यहां पर लिखा हुआ है ना इम्प्रिजनमेंट और फाइन, क्लोज बी में लिखा हुआ है इम्प्रिजनमेंट और फाइन, तो दोनों में से एक लगा सकती है। मान ले कोर्ट ने उसके ऊपर फाइन ही लगा दिया, तो उस पर्सन को वहां पर पे करना पड़ेगा फाइन। जो फाइन लगाती है कोर्ट, वो कोर्ट कंपिटेंट होनी चाहिए, जो उसके ऊपर फाइन लगाया गया है, कोर्ट वहां पर कंपिटेंट होनी चाहिए। और ये बताया गया कि जो इसके क्लोज बी में नीचे बताया गया है कि यहां पर अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है फाइन देने से, अगर वो मतलब कि फाइन नहीं देता है, तो फिर उसकी सजा को बढ़ा दिया जाता है। और वो कितनी सजा बढ़ाएगी कोर्ट, ये कोर्ट वहां पर पहले लॉ के अकॉर्डिंग देखेगी कि उसकी सजा को कितना बढ़ाया जाना चाहिए। जो आगे इसमें सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 3 यहां पर यही बता रहा है कि उसकी जो अगर वो फाइन नहीं पे करता है तो उसके ऊपर कितनी सजा उसको एक्सेस कर दी जाएगी, उसकी सजा को कितना बढ़ा दिया जाएगा अगर वो फाइन पे नहीं करेगा
तो सबसेक्शन 3 देखते हैं। सबसेक्शन 3 यहाँ पर क्या बता रहा है, अगर कोई पर्सन फाइन पे नहीं करता है तो उसको जो इसमें लिखा हुआ है लास्ट के पैरा में आप पढ़िए, इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि उसको इम्प्रिजनमेंट भी दी गई है और फाइन भी। आपको क्लोज ए में बताया था सबसेक्शन 2 में कि कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको अगर कहीं पर लिखा है कि इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, तो उन दोनों में से अगर कोर्ट को ये पावर है कि उसको पनिशमेंट भी दे सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, मतलब जेल में भी डाल सकती है और फाइन भी लगा सकती है। तो दोनों में से अगर कोर्ट को ये लगता है कि उसके ऊपर फाइन ही लगा देते, इम्प्रिजनमेंट नहीं लगाते, तो वहां पर अगर वो नहीं पे करता है, जो सबसेक्शन 3 में अभी आपको बता रहा हूं, सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर वहां पर इम्प्रिजनमेंट थी तो उसकी इम्प्रिजनमेंट को देखेगी। मान लीजिए किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट थी, जो उसने ऑफेंस किया था, जिस भी धारा के अंदर, जिस भी सेक्शन के अंदर उसने जो ऑफेंस किया था, मान लीजिए उसने 10 साल का तक का उसमें ऑफेंस था, लेकिन कोर्ट ने क्या करता है, उसको फाइन ही इंपोज किया था उसके ऊपर कि आप फाइन देकर छूट जाइए, ठीक है, फाइन ही देना आपको सिर्फ। लेकिन उस पर्सन ने क्या करा, उसने फाइन वहां पर नहीं पे किया, तो कोर्ट क्या करेगी वहां पर, कोर्ट वहां पर उसको उसकी पनिशमेंट को कितनी कर देगी, जो उसमें 10 साल थी, जो उसमें 10 साल की पनिशमेंट थी उसके अंदर एक्सेस कर देगी। कितनी, 1/4 कितना हो गया, 1/4 कितना हो गया, 1/4 हो गया, 2.5 साल और हो गए, 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने उसके अंदर एक्सटेंड कर देगी उसकी सजा को, मतलब कि 2 साल 6 महीने उसको और एक्स्ट्रा वहां पर रहना पड़ेगा। जो सबसेक्शन 3 यहां पर यही बता रहा है, सबसेक्शन 3 में 1/4 उसकी पनिशमेंट को काउंट करा जाएगा अगर वो फाइन नहीं पे करता है। तो जिस भी सेक्शन के अंदर उसने जो ऑफेंस किया था और उसके ऊपर जो फाइन लगाया गया था, अगर उसमें जो पनिशमेंट, मैक्सिमम जो पनिशमेंट होती है वहां पर उसको 1/4 किया जाएगा। मैक्सिमम मान लीजिए 10 साल, मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया था उसमें 10 साल थी, तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 2.5 साल, ठीक है, 2 साल 6 महीने, तो 2 साल 6 महीने वहां पर उसको इम्प्रिजनमेंट में एक्सेस कर दी जाएगी, उसकी इम्प्रिजनमेंट वहां पर। तो ये सबसेक्शन 3 यहां पर पनिशमेंट की बात बता रहा है कि उसको कितनी सजा को बढ़ा दिया जाएगा अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है फाइन देने से। और जो सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 4 यहां पर यही बता रहा है कि अगर जिस पर्सन के ऊपर फाइन लगाया गया था या फिर जिस पर्सन को कम्युनिटी सर्विस के लिए बोला गया था वहां पर वो डिफॉल्ट हो जाता है, मान लीजिए वो फाइन भी नहीं पे करता है और जो उसको कम्युनिटी सर्विस दी गई थी, समाज सेवा के लिए उसको बोला गया था कि आपको ये समाज सेवा करनी है फ्रीली, ठीक है, तो अगर वो वहां पर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको वहां पर उसकी पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाएगा और वहां पर कोर्ट उसके ऊपर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी डाल सकती है उसको, और कोर्ट उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी डाल सकती है। कोर्ट के पास यहां पर पावर आ जाती है। फिर जो कम्युनिटी सर्विस उसको दी गई थी वहां पर डिफॉल्ट हो जाता है और उसको जो उसके ऊपर जो फाइन लगाया गया था वहां पर डिफॉल्ट हो जाता है, तो उन केस में उसको वहां पर जो सजा कितनी मिलेगी, सबसेक्शन 5 यहां पर यही बात कर रहा है। सबसेक्शन 5 में एक ग्राफ बताया गया है कि अगर फाइन जितना था, मतलब कि वहां पर फाइन को देखा जाएगा, पहले उसका फाइन कितना था, उसके फाइन के तौर पर वहां पर उसको सजा मिलेगी। जिस भी केस में उसके ऊपर इंप्रिजनमेंट नहीं दी गई थी, मतलब कि जहां पर ओनली फाइन इंपोज किया गया था और जो उसने ऑफेंस किया था वहां पर इंप्रिजनमेंट नहीं थी, वहां पर इंप्रिजनमेंट नहीं थी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया था वहां पर इंप्रिजनमेंट थी और क्या थी, फाइन। अगर वहां पर दोनों होते हैं तो वहां पर कितनी सजा मिलेगी उसको, 1/4 उसकी जो पनिशमेंट थी साथ में। लेकिन अगर कोई कोई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर सिर्फ फाइन इंपोज किया जा सकता है, इंप्रिजनमेंट वहां पर नहीं हो सकती, तो वहां पर हम कैसे काउंट करेंगे। तो सबसेक्शन 5 यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा है। यहां पर यह बता रहा है कि अगर किसी भी पर्सन के ऊपर 5,000 रुपए तक का उसको फाइन देना था और उस पर्सन ने 5,000 रुपए तक का फाइन नहीं पे किया, तो उसको 2 महीने की सजा मिलेगी, उसको 2 महीने की वहां पर सजा मिलेगी अगर उसने फाइन पे नहीं किया तो। और उसके ऊपर अगर उसने 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में उसके ऊपर जो फाइन इंपोज किया गया था, अगर वो नहीं पे करता है तो उसके ऊपर 4 महीने की सजा मिलेगी उसको, जो कि क्लोज भी सबसेक्शन 5 में बता रहा है। और सबसेक्शन ए में क्या बता रहा था, जो जिसने 5,000 ए में जिसके ऊपर 5,000 का इंपोज फाइन किया गया था और वो 5,000 नहीं पे करता है तो उसको 2 महीने की सजा मिलेगी। और 5,000 से ऊपर हो जाता है, 10,000 तक का उसके ऊपर फाइन लगाया गया है तो उसको 4 महीने की सजा मिलेगी। और 10,000 से ऊपर हो जाता है तो उसको 1 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो कितना भी हो सकता है, कितना भी फाइन कोर्ट ने लगाया हुआ है उसको। अगर उसका जो फाइन है 10,000 से ऊपर का है तो उसको 1 साल की वहां पर सजा मिलेगी। तो सबसेक्शन 5 में एक ग्राफ बताया गया है, लेकिन ये ग्राफ तभी अप्लाई होगा जब किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट नहीं हो सकती, जिसमें इंप्रिजनमेंट नहीं हो सकती। इंप्रिजनमेंट मेरे कहने का मतलब है जिसको जेल में नहीं डाला जा सकता, उसके ऊपर सिर्फ फाइन ही लगाया जा सकता है,
उन केसेस में ये जो सबसेक्शन 5 है वहां पर अप्लाई होगा। उस तरह नहीं कि जैसे मैंने अभी आपको सबसेक्शन 3 में बताया था जहां पर 1/4 लग जाता है। सबसेक्शन 3 वहां पर अप्लाई तब होगा जब उसकी पनिशमेंट के जो उसके फाइन के साथ इम्प्रिजनमेंट हो, उसके साथ इम्प्रिजनमेंट हो किसी ऑफेंस में जो उसने ऑफेंस कमिट किया है, तब जाकर वहां पर 1/4 की काउंट वहां पर किया जा सकता है फाइन को। लेकिन अगर जहां पर सिंपल सिर्फ फाइन ही दिया गया है कि उसको फाइन ही पे करना है, वहां पर इम्प्रिजनमेंट नहीं दी गई है, तो वहां पर सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग क्या होएगा, वहां पर हम काउंट करेंगे उसकी सजा को कि उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया 5,000 से कम का जो उसके ऊपर फाइन लगाया गया वो नहीं पे करता है तो उसको 2 महीने की सजा मिलेगी, और 5,000 से ऊपर हो जाता है और 10,000 तक वो नहीं पे करता है, 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में जो उसके ऊपर फाइन लगाया गया था वो अगर नहीं पे करता है तो 4 महीने, और 10,000 से ऊपर हो जाता है तो उसके ऊपर 1 साल तक की उसको सजा मिलेगी। और जो कम्युनिटी सर्विस है, कम्युनिटी सर्विस भी इन एनी अदर केस में आ जाता है। लिखा हुआ है ना सबसेक्शन सी में, क्लॉज सी में यही लिखा हुआ है 1 ईयर इन एनी अदर केस, मतलब कि यहां पर उसको अगर कम्युनिटी सर्विस में डिफॉल्ट करता है तो वहां पर उसको 1 साल की सजा मिलेगी। तो ये हमारा क्लॉज 5 था सिंपली, जहां पर हमें फाइन के बारे में पता चलता है कि अगर फाइन पे नहीं करते हैं तो उसको कितनी सजा मिलेगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं जो क्लॉज 6 है। क्लॉज 6 में क्या बताया गया है? क्लॉज 6 के क्लॉज ए में बताया गया है, मान लीजिए किसी पर्सन ने फाइन पे नहीं किया और उसको कोर्ट ने क्या करा, उसको जेल में डाल दिया। ठीक है, तो कोर्ट ने उसको जेल में डाल दिया। कोर्ट में जैसे ही उसको जेल में डाल दिया और फिर उस पर्सन को लगा कुछ दिन कि मैंने तो इतना फाइन पे करना था, अगर मैं फाइन पे कर दूंगा तो मैं छूट जाऊंगा, तो उसने फाइन पे कर दिया जितना उसके ऊपर लगाया गया था। उसके ऊपर जितना फाइन लगाया गया था उसने क्या करा, वहां पर वो फाइन पे कर दिया और वो वहां से छूट गया। तो ये क्लॉज ए बता रहा है सबसेक्शन 6 में, अगर आपके पास फाइन के लिए पैसे हैं तो आप फाइन दे दीजिए, अगर नहीं है तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने इंपोज किया है, अगर फाइन पे नहीं किया है तो जेल में जाने के बाद आपको लगता है कि मुझे फाइन पे कर देना चाहिए था, तो आपके पास तब भी मौका होता है, आप तब भी वहां पर फाइन पे करके आप छूट सकते हैं जितना फाइन कोर्ट ने कहा था। तो ये क्लॉज ए में यह बताया गया। और जो क्लॉज बी है, क्लॉज बी इसको आगे बताता है आगे क्या होगा। मान लीजिए जो क्लॉज ए में क्या था कि वो कोर्ट में जैसे जेल में चले जाता है वो कुछ दिन वहां पर रह लेता है। मान लीजिए उसके ऊपर फाइन लगाया गया था 10,000 का, 10,000 का उसने फाइन पे नहीं किया और कोर्ट ने उसको बोल दिया कि आप जेल में रहिए। मतलब कि 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में अगर कोर्ट फाइन लगा देती है, जैसे मैंने सबसेक्शन 5 में अभी बताया था आपको कि उसको कितने महीने की सजा मिलेगी, 4 महीने की सजा मिलेगी, और 4 महीने उसको कोर्ट ने उसको जेल में डाल दिया। तो उसमें से उसने अगर 1 महीना वहां पर बिता लिया जेल में, 1 महीने बाद उसको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे को फाइन पे कर देना चाहिए था, तो वहां पर वो कितना फाइन पे करा, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी 1 महीना वहां पर बिता लिया जेल में, तो 3 महीने उसको और रहना था। तो कोर्ट वहां पर उसके प्रोपोर्शनल करेगी, वहां पर मतलब कि वहां पर प्रोपोर्शनल रेट निकालेगी वहां पर फाइन का। तो ये यहां पर क्लॉज बी यही बता रहा है सबसेक्शन 6 में। और जो सबसेक्शन 7 है, सबसेक्शन 7 यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी पर्सन के ऊपर क्या लगा दिया गया, फाइन लगा दिया गया और उसको 6 साल की वहां पर सजा मिल गई या फिर 10 साल की मान लीजिए, तो 10 साल से पहले उसके ऊपर कोर्ट इंपोज करती है कि आपको ये फाइन पे करना है। 10 साल से पहले उसको बोल सकती है कि आपको ये फाइन पे करना है, और अगर वो फिर भी नहीं पे कर रहा है तो अगर वो जेल में रहने के बाद उसकी सजा पूरी होने से पहले वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है जेल में। जेल में डेथ होने के बाद क्या होगा, उससे कोर्ट फिर कैसे वसूलेगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि उसका फाइन भी माफ हो जाएगा, नहीं, वहां पर जो उसके ऊपर फाइन लगाया गया है, मान लीजिए उसके ऊपर 10,000 का फाइन लगाया गया है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी से वहां पर वसूला जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है लास्ट में, लिवाइड फ्रॉम हिज डेट्स, मतलब कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी उसकी प्रॉपर्टी से उसके फाइन को रिकवर किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, कुछ भी उसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी सिर्फ एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अब एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसके मतलब कि 4 भाई हैं, ठीक है, उन चारों भाइयों में से पार्टीशन होने के बाद जो उसका पार्ट बचता है उसी में से रिकवर कर सकती है कोर्ट। उससे उसमें से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो उनके भाइयों में की प्रॉपर्टी में से रिकवर नहीं करेगी कोर्ट, वहां पर से रिकवर नहीं करेगी, जितनी रिकवर हो सके वहां से प्रॉपर्टी से वो रिकवर करेगी कोर्ट, जो भी उसका फाइन बनता है।
तो यहाँ पर जो सबसेक्शन 7 है सिंपली यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मरने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी से वहाँ पर वसूला जा सकता है उसके फाइन को। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था जो सेक्शन 8 के ऊपर था भारतीय न्याय संहिता में, ये फाइन से रिलेटेड था, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से कोर्ट उसके ऊपर फाइन लगाएगी और कितनी सजा देगी अगर वो फाइन पे नहीं करेगा, और क्या प्रोपोर्शनल रेट निकालेगी, उसका क्या प्रोपोर्शनल रेशियो होगा वहां पर उसका कि उसके जो कैलकुलेट करने के लिए उसके सजा को, और मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरह से बच सकता है वो अपना फाइन दे करके, जो मैंने सबसेक्शन 6 में आपको बताया अच्छे से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी और भी वीडियोस जो आने वाली मेरी नई वीडियोस होगी नए लॉस पर आपको वो मिलती रहे। तो मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।